श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 19वां अध्याय। भगवान बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो कुछ किया जाता है उसके बारे में कहूँगा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने अब तक किसी से नहीं कहा है। यह व्रत एकादशी जो है, इसे श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मन वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों को नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेत्ता, पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। आप अपने शरण का आश्रय देकर मेरे इस व्रत को सफल पूर्वक समापन करवाइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में यह नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में अपने मन को लगा कर रखें। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरने अथवा ठोकर आदि लगने के समय श्रीधर श्रीधर इस शब्दों का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी, नास्तिक, व्यभिचारी आदि लोगों के साथ बातचीत करना, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रणाम करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके फिर घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुवापय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वर्ष से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके भजन कीर्तन गीत आदि गाकर, वाद्य बजाकर तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि भगवान श्रीधर का नाम का जाप करें। इसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान, हे श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों को आदि को भोजन कराकर, गायों को हरा चारा खिलाकर, इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों, परिजनों समेत स्वयं प्रेम पूर्वक भोजन करें। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतलाई है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी यही प्रकार व्रत करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान एक समान ही है, केवल देवताओं के नामों में भेद है।
जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष एकादशी के देवता श्रीधर है और कृष्ण पक्ष एकादशी के देवता जनार्दन है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी कोई हुआ है और ना कोई होगा। आपको यह व्रत सभी से गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में जो देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण करना चाहिए। इसमें जो विशेष बात है मैं उसे आपसे कहूँगा, आप सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण का व्रत करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः। इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कद्रुद्राय इस मंत्र से भगवान शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे भगवान शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर युग में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे और इस प्रकार कहे, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे कर रहा हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। हे नाथ, आप मुझ पर परम कृपा और दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र व्रत से आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, आप प्रसन्न होइए। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अहंकारों से मेरे व्रत का नाश ना हो, आप रक्षा करिए। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत आप अपने भक्तों की रक्षा करें। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। हे देव, मैं भगवान श्री विष्णु जी के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण, आप मेरे द्वारा आमंत्रित है, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे, हे देवदेव, आपको मेरा प्रणाम है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जाने और अनजाने में जो भी दुष्कृत किए हो अथवा मुझसे जो भी पाप हो गए हो उससे क्षमा करिए और आप मुझे पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार
मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन करके प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोलें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र कोतार को ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा किसी जल में जाकर विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्रीहरि के इस पवित्र आरोपण का वर्णन कर दिया। जो इसे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं वे इस लोक में और परलोक में अनंत सुख भोगते हैं और वे सदा वैकुंठ में निवास प्राप्त करते हैं। भगवान हरि भगवान की कृपा उनके ऊपर सदा बरसती रहती है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 19वां अध्याय समाप्त।